नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता सिंह, रिहैबिलिटेशन काउंसलर। आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल ब्लूमिंग लाइफ में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, एक ऐसे बिहेवियर के बारे में जो कि एक नॉर्मल एज में सभी बच्चों में पाया जाता है और सभी पेरेंट्स को इसका सामना करना पड़ता है। इस तरह के बिहेवियर को हम टेंट्रम या टेम्पर टेंट्रम कहते हैं, या बच्चों का साधारण भाषा में मैं कहूँ तो बच्चों का जिद्दी स्वभाव, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना, छोटी छोटी बातों को लेकर जमीन पर पसर जाना, चिल्लाने लगना, दूसरों को भी काटना, नोचने लगना। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। जी, अब हम बात करते हैं कि ऐसा बिहेवियर किस एज तक नॉर्मल होता है, कैसे इसको पहचाना जा सकता है, क्या इसके कारण हो सकते हैं और किस किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। अगर मैं एज की बात करूं तो ऐसा बिहेवियर 1 से 4 साल तक के बच्चों में पाया जाता है और जनरली बच्चा 15-20 मिनट में अपने आप शांत हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा 15-20 मिनट के बाद भी शांत नहीं हो रहा है और अक्सर ऐसा बिहेवियर करता है, या आपके बच्चे की एज 4-5 साल से ज्यादा है और ऐसा बिहेवियर करता है, तो ऐसा बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। आपको ऐसे बिहेवियर को ठीक करने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि इस प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर को पहचाना कैसे जाए। इसके लिए दोस्तों आपको आपके बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, नोट करना है। अगर बच्चा ऐसा बिहेवियर 1-2 बार ही कर रहा है और 15-20 मिनट में अपना शांत भी हो रहा है, तब तक तो नॉर्म है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा अक्सर ऐसा बिहेवियर कर रहा है और 15-20 मिनट के बाद भी शांत नहीं हो रहा है, तो ऐसा प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर का लक्षण है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी देखना है कि क्या बच्चा छोटी छोटी बात पर गुस्सा होना, चिल्लाना शुरू कर देता है, अक्सर चिड़चिड़ा बिहेवियर करता है, छोटी सी बात को, जिद को पूरा करने के लिए दीवार पर या जमीन पर सिर मार रहा है या आपको नोच या काट रहा है, तो ये प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर के लक्षण है। अगर ऐसा बिहेवियर है तो आपको उसको ठीक करने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि टेम्पर टेंट्रम के क्या कारण है और किस तरीके से ऐसे बिहेवियर को बच्चों में डेवलप होने से रोका जा सकता है। अगर मैं कारणों की बात करूं तो सबसे पहला कारण बच्चे का बीमार होना हो सकता है। बीमारी में ऑब्वियसली हम बड़े भी इरिटेट, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो आपको जब बच्चा बीमार है तो उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसको कई बार बच्चा छोटी छोटी बातों के लिए इरिटेट हो सकता है। जब भी आपको ट्रिगर मिले ऐसे बिहेवियर का, जब भी आपको लगे कि बच्चा ऐसा बिहेवियर कर सकता है, तो आपको उसकी जरूरत को उसे पहले ही पूरा करना है। आपको बच्चे में ऐसे बिहेवियर को डेवलप होने से रोकना है। इसी तरीके से दूसरा कारण थकावट भी हो सकती है। कई बार बच्चा थकावट के कारण भी ऐसा बिहेवियर कर सकता है। सपोज कीजिए बच्चा बाहर से थक के आया है और आप उसको कुछ ऐसी बात या ऐसा काम दे देते हैं जो कि उसको पसंद नहीं, तो बच्चा अक्सर ऐसा बिहेवियर कर देता है। तो इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पहले बच्चे को थकावट उतरने देनी, उसे रिलैक्स करने देना है, तब आप उससे अपनी बात कहिए। कई बार बच्चे भूख के कारण भी इस तरह का बिहेवियर करना शुरू कर सकते हैं। अगर लगता है कि आपको बच्चा बहुत भूखा है और आप उस पर या तो ध्यान नहीं दे रही या उसको ऐसा खाना दे रहे जो कि उसको पसंद नहीं, तो भी अक्सर बच्चे ऐसा बिहेवियर कर सकते हैं। तो इसके लिए अच्छा है कि आप उसको उसकी मनपसंद का खाना दे दीजिए, तो भी बच्चा ऐसा बिहेवियर नहीं करेगा। कई बार ऐसे बिहेवियर के लिए इन्वायरमेंटल फैक्टर भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि सोशल लर्निंग की थ्योरी ये कहती है कि बच्चे बहुत सारे बिहेवियर देखकर सीखते हैं। हो सकता है कि आपका बच्चा टीवी में कुछ ऐसा प्रोग्राम देख रहा जहां पर कि बच्चे ऐसा बिहेवियर करते हो, या उसके फ्रेंड सर्कल में बच्चे ऐसा बिहेवियर करते हो, वहां से बच्चा सीख रहा हो। अगर ऐसा है तो आपको बच्चे के इन्वायरमेंट पर ध्यान देने की जरूरत है। कई बार ऐसे प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर का कारण अटेंशन सीकिंग भी हो सकता है। अक्सर बच्चे पेरेंट्स की अटेंशन पाने के लिए भी ऐसा बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं, जो कि धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है। अगर आपको लगता है कि आप बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको टाइम दीजिए, उन पर प्रॉपर ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं ऐसे बच्चों के बारे में जिनमें कि ऐसा बिहेवियर डेवलप हो चुका है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप शेयर करूंगी
जिनको कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से बच्चों का ऐसा बिहेवियर ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आपने अक्सर नोट किया होगा कि कुछ बच्चे अक्सर घर पर मेहमान आने के बाद या पब्लिक प्लेसेस में ऐसा बिहेवियर ज्यादा करते हैं। बच्चों की सेंस पावर बहुत मजबूत होती है। उन्हें पता है कि मेहमान के सामने या पब्लिक प्लेसेस पर उनकी डिमांड पूरी हो जाएगी। मान लीजिए आप किसी शॉपिंग मॉल में गए हैं और बच्चे को कोई टॉय चाहिए, तो अच्छा है या तो आप उसको फर्स्ट टाइम ही दिला दीजिए। लेकिन बच्चे अगर आपको नहीं दिलाना है तो बच्चे की बार बार कहने के बाद तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिलाना है। चाहे बच्चा कितना ही रोए चिल्लाए, आपको उसको वो डिमांड को पूरा नहीं करना है। क्योंकि अगर आप उसकी डिमांड को पूरा कर देंगे तो बच्चा सीख जाएगा कि पब्लिक प्लेसेस में उसके रोने चिल्लाने से उसकी डिमांड पूरी हो जाती है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप जब भी मार्केट में जाएं, सामान की लिस्ट बनाएं तो बच्चे को अपने साथ बिठा लीजिए और उसको बता दीजिए कि हम मार्केट में केवल ये सामान लेने ही जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि बच्चा किसी चीज के लिए जिद कर रहा है तो उसे घर ले आए। आप उससे नाराज हो सकते हैं, उससे बात करना बंद कर सकते हैं। छोटा बच्चा पेरेंट्स से बहुत ज्यादा अटैच होता है, वो पेरेंट्स की नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर सकता। अगर आप उसको ऐसा एहसास दिलाएंगे तो बच्चा धीरे धीरे ऐसा व्यवहार करना बंद कर देगा। बच्चों के इस तरह के बिहेवियर को रोकने का एक तरीका ये भी है कि बच्चे का ध्यान उस चीज से हटाकर किसी दूसरी चीज में लगाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप पार्क में गए हुए हैं और वहां पर कोई आइसक्रीम वाला है जो कि आप बच्चे को दिलाना नहीं चाहते हैं और बार बार बच्चा जिद कर रहा है, तो एक अच्छा ये तरीका है कि आप बच्चे का ध्यान आइसक्रीम की बजाय किसी दूसरी चीज में लगाने की कोशिश कीजिए। बच्चे को डांटिए मत, फटकारिए मत, आप उसके साथ खेलना शुरू कर सकते हैं या बच्चे को दूसरे बच्चों में इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि बच्चे का ध्यान आइसक्रीम से हटकर दूसरी एक्टिविटी में लग जाए। बच्चे का रूटीन एक्टिविटीज का शेड्यूल तैयार कीजिए और बच्चे को उससे फॉलो करवाने की कोशिश कीजिए। हाँ, एक बात का स्पेशली ध्यान रखिए, बच्चे को किसी भी एक्टिविटीज के लिए तुरंत मत बोलिए, उसे कुछ देर पहले ही मेंटली प्रिपेयर कर दीजिए। मान लीजिए कि बच्चे को 8 बजे सोना है, तो अगर आप उसे तुरंत सोने के लिए कहेंगे तो हो सकता है उस वक्त किसी गेम में बिजी हो और बोले नो ममा नो ममा। तो इसलिए अच्छा है कि आप उसे 1 घंटा पहले ये बता सकते हैं कि बेटा हमें 8 बजे सोने चलना है। आपको अच्छी सी स्टोरी सुनाऊंगी जिससे कि बच्चा मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो। कई बार बच्चा जब किसी इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, कोप अप नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको कंफर्टेबल होने में, उसकी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने में उसकी हेल्प कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी शादी वगैरह किसी फंक्शन में जाना है जहाँ पर बहुत भीड़ शोर शराबा होगा, तो बेस्ट तो ये है कि आप बच्चा जिससे बहुत ज्यादा अटैच है उसको ऐसे फंक्शन में जरूर लेके जाएं ताकि बच्चा उनके साथ कंफर्टेबल हो सके। अगर आपको लगता है कि बच्चा फिर भी कंफर्टेबल नहीं हो रहा, जैसे बहुत शोर शराबा है, तो आप ऐसे माहौल से बच्चे को बाहर ले आइए। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा लगातार रो रहा है क्योंकि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसकी वर्ड वोकैबुलरी इतनी मजबूत नहीं है, तो बेटर है आप बच्चे की हेल्प कीजिए, उसको एक्सप्रेस करने में उसकी मदद कीजिए। आप बच्चे से पूछिए कि बेटा क्यों रो रहे हो, क्या आपको गुस्सा आ रहा है, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आप इस तरीके से उसको अपने फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने में हेल्प कीजिए। बच्चे को उसकी अच्छे बिहेवियर के लिए उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग रेगुलर बेसिस पर अवार्ड दीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी दिन बच्चे ने अच्छा बिहेवियर नहीं किया, आपका कहना नहीं माना, आप उस दिन बच्चे को उस अवार्ड से मना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चा लगातार टीवी देख रहा है और आपके बार बार मना करने के बाद भी देख रहा है और अगर आप टीवी बंद कर रहे हैं तो रोना चिल्लाना शुरू कर रहा है, तो आप उस दिन बच्चे को रिवार्ड से मना कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे को एहसास हो कि अगर वो कहना नहीं मानेगा, गलत व्यवहार करेगा तो उससे उसका अवार्ड छिन जाएगा। इससे बच्चा ऑटोमेटिकली अच्छा व्यवहार करने के लिए मोटिवेट होगा। बस तो यही है दोस्तों कि बच्चे में ऐसा बिहेवियर डेवलप होने ही ना दिया जाए। जब भी आपको लगे कि बच्चा ऐसा बिहेवियर कर सकता है, जब भी बच्चा ऐसे बिहेवियर का ट्रिगर दे, तो बेस्ट है कि आप उसे मुझसे पहले ही संभाल लीजिए और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए ताकि बच्चा ऐसा बिहेवियर करे ही नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बच्चे में ऐसे बिहेवियर की आदत पड़ चुकी है, बच्चा ऐसा बिहेवियर कर रहा है,
तो आपको बच्चे के साथ सख्ती से पेश आना पड़ेगा। मेरा मतलब सख्ती से बिल्कुल नहीं है कि बच्चों को आपको मारना पीटना है। आपको बच्चों को मारना पीटना बिल्कुल नहीं है। सख्ती से मेरा मतलब बस इतना ही है कि आपको उनको इग्नोर करना है। बच्चा रो रहा है, उसे रोने दीजिए, चिल्ला रहा है, चिल्लाने दीजिए। मैं समझती हूँ दोस्तों, पेरेंट्स के लिए, स्पेशली मदर के लिए छोटे छोटे बच्चों को रोते हुए देखना आसान नहीं है, बहुत पेनफुल है। लेकिन बच्चों की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चे का ऐसा बिहेवियर अभी बना रहा तो ये आगे की एज जैसे कि प्यूबर्टी एज, एडोलेसेंस एज, टीन एज में भी बना रहेगा और तब बच्चे को काफी समस्या का सामना करना पड़ सकता है और वो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए बेटर है कि ऐसे बिहेवियर को छोटी एज में ही ठीक किया जाए। अगर आपको लगता है कि अगर आप बच्चे को प्रॉपर टाइम दे सकते हैं तो ये बेस्ट है। बहुत सारा बिहेवियर तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। आपने भी नोट किया होगा कि छोटे छोटे बच्चे अक्सर मदर के आगे पीछे घूमते रहते हैं और यस मामा कह के आपका बहुत कुछ कहना तो वो वैसे ही मान लेंगे, बहुत कुछ बिहेवियर तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी लगता है कि बच्चे का बिहेवियर ठीक नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो में दिए गए टिप्स को रेगुलर बेसिस पर फॉलो कीजिए। निश्चित रूप से आपके बच्चे का बिहेवियर ठीक हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ बच्चों का बिहेवियर चलते ही ठीक हो जाए, कुछ बच्चों के बिहेवियर में टाइम लगे। ये बच्चे के स्वभाव, उसकी पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है। इस तरीके से दोस्तों, आपके बच्चे में चाहे किसी भी तरह का टेंट्रम बिहेवियर हो, अगर आप रेगुलर बेसिस पर इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपके बच्चे का बिहेवियर ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, यूजफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो कि पेरेंटिंग स्टाइल पर है सबसे पहले आप तक आए। नमस्कार।